पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार मोदी के साथ जा सकते हैं, ऐसी चर्चाएं आज लगातार राजनीति घराने में दौड़ रही है। भारत लाइव के माध्यम से लगातार ये बातें आप तक भी पहुंचाई जा रही हैं, कई संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथ ही साथ कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसे इशारे हैं जिन इशारों के बदौलत ये खबरें हमें भी मिल रहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला करके लालू परिवार की चिंताएं बढ़ा दी हैं और लालू परिवार में जैसे ही इस बात की भनक लगती है कि नीतीश कुमार मोदी के साथ आ रहे हैं, रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, वो एक के बाद एक ट्वीट करके राजनीतिक माहौल को पूरे तरीके से बदल देती हैं। नीतीश कुमार भी इनके ट्वीट से काफ़ी नाराज़ होते हैं। हालांकि जदयू के लोगों से अगर बातचीत की जाए, जदयू के बड़े मंत्रियों से बातचीत की जाए, तो ये बात कह रहे हैं कि कुछ भी जो राजद और जदयू का गठबंधन है उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। केसी त्यागी भले ही इस बात को कहे कि गठबंधन मजबूत है, सीटों को लेकर कोई पेंच नहीं फंस रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर खेल हो चुका है। आज देखिए, परिवारवाद पर कल नीतीश कुमार ने बयान दिया था और आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परिवारवाद के खिलाफ में बड़ी बिगुल फूंक दी है। दरअसल आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी मतदाता दिवस को लेकर के चर्चाएं कर रहे थे। इन चर्चाओं में परिवारवाद पर भी उन्होंने टिप्पणी जो है वो कस दी है। नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर कल जो बयान दिया था उसमें कहा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने परिवारवाद नहीं किया, जिस तरीके से परिवारवाद में लोग फंस जाते हैं, राजनीति होने लगती हैं, लेकिन जब स्थितियां अब बदल चुकी हैं, वही बातें नरेंद्र मोदी भी कहते हुए दिख रहे हैं कि परिवारवाद एक बहुत ही बड़ा, कहीं ना कहीं राजनीति जगत के लिए, देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। परिवारवाद में जो भी लड़का फंसता है उसका करियर समाप्त हो जाता है। इन दोनों के बयानों को हम आपको सुनाते हैं, इन बयानों को सुनिए और स्थितियों को भापिए कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के सुर अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए दोनों के बयानों को। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहां पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहां पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। ऐसे ही फैसले लेती रहेगी और यही तो मोदी की गारंटी है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत का नौजवान देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों को अच्छी तरह समझ रहा है। इसलिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने देखा है कि परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परिवारवादी पार्टी के नेताओं की सोच ही युवा विरोधी होती है। इसलिए आपको अपने वोट की ताकत से ऐसी परिवारवादी पार्टियों को हराना है। साथियों, आज इस आयोजन में शामिल युवाओं की मैं इस बात के लिए और सराहना करना चाहता हूं।
आपने अमृत महोत्सव के दौरान जन भागीदारी की अद्भुत मिसाल कायम की है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।